हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। एसएससी जीडी ने अपनी एग्जाम डेट आउट कर दी है, जिससे कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अन्य बच्चों से अलग हो जाएं और अपने सिलेक्शन को श्योर कर लें। क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन है कि अगर आप सभी बच्चों की तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन कम चांस है कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। लेकिन हम आपको ऐसे स्टेप बताएंगे जिससे कि आप अपनी सिलेक्शन के लिए 100% श्योर हो जाएंगे और आप अन्य बच्चों से अलग अपनी पढ़ाई में बूस्ट लगा लेंगे। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आपने एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर करने की ठान रखी है तो आपको सारे बच्चों से अलग सोचना होगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। उसमें पता है आपको कंपटीशन का लेवल क्या है, तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी जिससे कि आप सारे बच्चों से अलग हो जाएं और अपना अपना सिलेक्शन श्योर कर लें। इसमें हम समझेंगे कि आप अपना सिलेक्शन श्योर करने के लिए किन रणनीतियों को अपना सकते हैं। जैसे कि हमने आपके लिए यहाँ पर 5 स्टेप बनाए हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को कैसे समझेंगे और सिलेबस जो है उसमें क्या क्या आता है और उसे किस तरह से आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर का क्या महत्व रहता है और आप टेस्ट किस तरह से देंगे और रिवीजन का आपका क्या महत्व है। तो हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में बताएंगे इसमें, जिससे कि आप अन्य बच्चों से अलग हो जाएं और अपनी तैयारी में बूस्ट का काम कर लें। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी ने अपनी एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी है। आपको एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी से अप्रैल के बीच में चलेंगे। वो ये आपको अब पता भी चल गया होगा, नहीं पता होगा तो आप उन एसएससी जीडी की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया है 23 फरवरी से आपकी पहली शिफ्ट होगी। अगर कुछ कारणवश ये तिथि अलग भी होती है, यानी ये पेपर अप्रैल में ही पहुँचते हैं, तो भी आपके पास लगभग 50 और 65 दिन का समय है। मान चलो 1 जनवरी, आज 1 जनवरी से अगर आपको 1 जनवरी है तो आपके पास लगभग 50 से 65 दिन के अंदर आपकी पेपर ले लिया जाएगा, यानी कि 50 से 65 दिन के अंदर आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही ले लिया जाएगा। और हम आपको बताएं कि इसके एसएससी जीडी का जो आपको पता है सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं। कि मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। इस तरह ही हिंदी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 20 क्वेश्चन मिलाकर 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलाकर 80 बन जाते हैं। और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो 160 नंबर पे 60 नंबर बनते हैं। आप अगर 160 के जितने नज़दीक होते हैं, आप इतने ही इस एसएससी जीडी के सिलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। जैसे अगर हम समझाएं कि मैथ में अगर 20 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 17 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही आप इसे करने की सोचें, क्योंकि मैथ में इतना टफ लेवल नहीं आता है। बच्चा आराम से इनमें से 17 से 20 नंबर का कर लेता है। हिंदी में आप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों में से आप हिंदी के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन करने की सोचें, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस अधिक से अधिक बढ़ जाएं। रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन भी गलत करने की ना सोचें, इसे पूरे की पूरी ही 20 के 20 ही सही करने की सोचें। जीके जीएस में किसी का पूरा होता नहीं है, इसलिए इसमें 15 से 18 क्वेश्चन ही करने की सोचें। ये अपना टारगेट बना के चलें। हालांकि एग्जाम में कुछ भी हो, लेकिन अपने जहन में यही टारगेट बना कर रखें कि हमें अधिक से अधिक स्कोर करना है। तो हमने आपको बता दिया है कि सिलेबस में इतना स्कोर मान के चलें। बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी क्वेश्चन अगर आपको टफ आता है तो सभी के लिए टफ माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे का आपका स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आपको पता है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से क्वेश्चन उठाकर आपसे बार बार पूछती है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को तो बार बार लगाना है। आपको अगर 2018 का, 2021 का, 2023 और 2024 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर लास्ट ईयर के पास जो भी क्वेश्चन पेपर आए उसको लगा देना है, क्योंकि उसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर से लगाने हैं। और आपका स्टेप तीसरा है, अब तीसरा स्टेप है डेली के 2 मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है डेली के 2 मॉक टेस्ट देने से आपका एक तो पेपर अटैम्प्ट करने की स्पीड जो है तेज़ होती है, और दूसरा क्या है, आपकी एक्यूरेसी पता चलती है कि आप कितना समझ रहे हैं और कितना आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको डेली के 2 मॉक टेस्ट तो देने जरूरी हैं। और सबसे मेन बात, अगर आपको जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको अपनी एक कॉपी पर लिख लीजिए, उसको बार बार रिविजन कीजिए, और आगे से अगर वो क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है तो उसको फिर कभी गलत नहीं कीजिए। तो
स्टेप 2-3 सबसे महत्वपूर्ण है। आपको डेली के 2 टेस्ट देने हैं। उसमें जो भी आपके गलत क्वेश्चन होते हैं उसको एक कॉपी में लिखकर उसे बार बार रिवीजन करना है और उसको कभी भी गलत नहीं करना है। अगर आप इस तरह से अपना तैयारी में लगते हैं तो आपका 100% स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में सही होते हैं तो आप इस तरह से तैयारी कर लेंगे तो आपके लगभग 60+ क्वेश्चन सही होने लगेंगे। यकीन मानिए आप इस तरह से अपनी तैयारी को करके देखिए, फिर आपको देखने को मिलेगा आप सिलेक्शन के कितनी नज़दीक जा रहे हैं। आपका स्टेप 4 है रिवीजन। जो आपने हैंड नोट्स बनाए हैं उसका बार बार रिवीजन कीजिए। आप सारे एक्टिविटीज़ तो करिए जो हमने ऊपर बताई है, लेकिन आपका सबसे मेनली काम होता है जो आपने हैंड नोट्स बनाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनका बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि हर एक बच्चा अपने हैंड नोट्स बना लेता है लेकिन वो रिवीजन नहीं करता है। तो आपका सबसे मेनली काम यही है, जो भी आपने हैंड नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। 2 से 3 घंटे रिवीजन में दीजिए। आप इस स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका 100% 30 दिन में सिलेक्शन का रास्ता खुद बना लेंगे। हमने आपको सारी टॉपिक्स बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आप इस तरह ही अपनी तैयारी में बूस्ट का काम कर सकते हैं। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हम भी SSC GD के लिए अच्छी से अच्छी क्लासें लाते रहते हैं। मिलते हैं कोई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।